यहाँ उपस्थित इस प्रेस क्लब में सभी हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं, मेरी बहनें हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज आप सब यहाँ आए हैं। आज की प्रेस का जो अहम मुद्दा है वो है महंगाई, कमर तोड़ती महंगाई। भाजपा की सरकार हमेशा से ये कहती आई थी 2014 के बाद से कि सबका साथ सबका विकास, और इसमें 2019 में उन्होंने एक पंक्ति और जोड़ी, सबका विश्वास। लेकिन 2022 में आज हमें समझ में आता है न सबका साथ है, न सबका विकास है, न सबका विश्वास है, सिर्फ सबका सत्यानाश है। सबका सत्यानाश कैसे है? क्योंकि एक महिला हूं तो शुरू करूंगी सबसे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम से। उज्ज्वला गैस योजना, उज्ज्वला गैस योजना में रोज कहा घर घर सिलेंडर बांट दिए, घर घर सिलेंडर बांट दिए। आज उज्ज्वला गैस योजना की असलियत क्या है? आज उज्ज्वला गैस योजना की असलियत है कि 67% महिलाओं ने वो सिलेंडर वापस कर दिए हैं, इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो झुंझुना उन्होंने थमाया था हाथ में, बीजेपी सरकार ने एक झुंझुना थमाया था महिलाओं को उज्ज्वला गैस के नाम पे, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर ये जो झुंझुना थमाया था उनको, आपने देखिए क्या किया। महिलाएं आज फिर से चूल्हा जलाने पे मजबूर हो गई हैं, क्योंकि सिलेंडर का दाम जो कांग्रेस के राज में 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर होता था, आज उसका दाम क्या है? 1053 से 1240 रुपए तक सिलेंडर मिल रहा है देश की महिलाओं को। तो एक बार सिलेंडर देके दोबारा भरवाने की हिम्मत नहीं है गरीब महिलाओं की। वो फिर से चूल्हा जलाने पे आमादा हो गई हैं, मजबूर हो गई हैं। क्या करें? मैंने जैसे कहा, इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को, आपके सामने यहाँ देखिए किस तरीके से घोटाला हुआ है भर्ती का। युवाओं को मैं यहाँ की बात करती हूँ, पूरे देश में तो बेरोजगारी का जो आलम है आप देख लीजिए, रोज जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते। आज 45-46 सालों में देश सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। बेरोजगारी दर चरम पर है, युवा हाहाकार कर रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं। यहीं के भर्ती, यहाँ की भर्ती में जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, आपके सामने जिस तरीके से यहाँ घोटाला से छुपा नहीं है। एफएफए एस्पिरेंट्स के साथ क्या हुआ है? जेई के एग्जाम्स करा दिए और रिजल्ट्स के नाम पे क्या मिला? झुंझुना। आपके घर में घुस जाता है। बिजली का यहाँ क्या हाल है? जबकि जम्मू कश्मीर खुद आज जम्मू व्यक्ति बिजली के लिए तरस रहा है। बिजली नहीं महोत्सव है, मिलती नहीं है उनको बिजली। आप उसके बाद देखिए, राहुल गांधी जी बार बार पूरे बढ़ते पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम पर आप और तो और आप सोचिए, दही छाछ। देश के इतिहास में ये प्रधानमंत्री जो कहते थे कि कभी भी आटा पे, दाल पे, चावल पर है, जिस तरीके से फल, सब्जी, रसोई गैस, इन सब के दाम बढ़े, उस दालों के दाम बढ़े, रिफाइंड तेल के, सरसों के तेल के दाम बढ़े, क्या उस तरीके से देश के लोगों की आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। मैं समझती हूँ आप सब इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से कि जिस तरीके से चीजों के दाम बढ़े, उस तरीके से क्या किसी की आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। बार बार ये सरकार आपको एक बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगा रखे हैं, वो पर्पल कलर के बोर्ड्स, विकास के लिए तैरते बोर्ड। आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से। आप देखिए इन्फ्लेशन का रेट, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, पूरा देश, जिस समय पूरा विश्व महंगाई से, इन्फ्लेशन की मार से जूझ रहा था, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ऐसी सरकार थी कि जो अरबी घोड़े की तरह दौड़ रही थी हमारी इकोनॉमी। यहाँ ओबामा को आना पड़ा ये देखने कि किस तरीके से जब पूरा विश्व
मंदी से जूझ रहा है, तो भारत की इकोनॉमी कैसे दौड़ पा रही है? वो कांग्रेस की सरकार थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी कि उन्होंने देश को उस समय चलाया जब पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा था। आज क्या हाल है? आज भारत के रुपए का क्या हाल है, आप बताइए। रुपया रोज टूट रहा है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की, दिल्ली की कुर्सी की शाख गिरती है। मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर की मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी, क्या आज देश की शाख नहीं गिरती? क्या आज आपकी आंख से वो पानी नहीं गिरता जब आप देखते हैं किसानों को आत्महत्या करते हुए, जब आप देखते हैं बेरोजगारी से घर में आटा दाल रोटी ना आने के कारण लोगों को आत्महत्या करते हुए, जब आपकी आंख से आंसू नहीं निकलता प्रधानमंत्री जी, जब एक छोटी सी बच्ची आपको पत्र लिखती है और कहती है मैं मैगी नहीं खा सकती, मैं एक पेंसिल रबर नहीं खरीद सकती, क्यों? क्योंकि माँ डांटती है, माँ थप्पड़ मारती है, पैसा नहीं है, नहीं खरीद सकती मेरी माँ एक मैगी का पैकेट मेरे लिए, डांटती है मुझे, कहती है महंगाई है, पैसा नहीं है, आमदनी नहीं बढ़ी है। या तब आपकी आंसू से, तब आपकी आंख से आंसू नहीं आता प्रधानमंत्री जी? देश की उस छोटी सी बच्ची को विलाप करते देख, परेशान होते हुए एक 10-12 रुपए के मैगी के पैकेट के लिए, अपनी रबड़ पेंसिल कॉपी के लिए। आपने देश के बच्चों की पढ़ाई पर कि आप देखिए किस तरीके से उनकी कॉपी किताब तक के दाम आपने बढ़ा दिए। आज शिक्षा का बजट आपने घटा दिया। देश के किस तरीके से यहां आप देखिए कितना सैनिक हमारे देश की आर्मी पड़ी है, आपने सेना का बजट घटा दिया। आप देश को दे रहे हैं ना, महिलाओं को एक सिलेंडर दे पा रहे हैं, ना राशन दे पा रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो आप देखिए हर चीज का दाम, मैं कहती हूँ घर के खाने की चीजों का दाम तक बढ़ जाने के पार था, $1 प्रति बैरल। उस समय कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सब्सिडी देकर उसको हमेशा नियंत्रित रखा। कभी भी देश की जनता के सिर पर वो बोझ नहीं पड़ा, हमेशा से नियंत्रित रखा। पेट्रोल का दाम 60 रुपए, डीजल का दाम उससे भी कम, आज 100 के पार पर कर गया है ये आंकड़ा। आप जाइए, लेकिन आवाज कौन उठाएगा? आज जम्मू कश्मीर की इस मीडिया से, यहाँ प्रेस के बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस महंगाई से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जूझ रही है। इस महंगाई से यहाँ बैठे हम लोगों के घर पर सिर्फ असर नहीं पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति के घर पर असर पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, उनके दूध पर असर पड़ रहा है। क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? क्या दूध के दाम जो बढ़े हैं अभी, क्या आप लोगों के घर के बजट नहीं बिगाड़ते, सिर्फ कांग्रेस के लोगों के घर बिगाड़ते हैं? नहीं, देश की आम जनता के बजट बिगड़ रहे हैं, उनके घर परेशान है। आज आमदनी नहीं बढ़ रही है, इसलिए राहुल गांधी जी ने उद्घोष किया है कि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कांग्रेस करने वाली है। राहुल गांधी जी पूरे देश की पीड़ा को समझते हुए आम जन की आवाज उठा रहे हैं, आपके घर की बात कर रहे हैं, आपके बढ़ते हुए आटा दाल चावल दूध दही सब्जी फल। आप सब्जी नहीं खरीद सकता, दाल नहीं खरीद सकता व्यक्ति, आप फल तो भूल जाइए। तो सीधा सीधा आप देखिए सरकार कहकर क्या आई थी और दे क्या रही है। ये दे रही है आपको यही झुंझुना दे रही है। हर बार इस झुंझुने को आपको देती है। हर 2019 में आई कि आपको न जाने क्या क्या देंगे, और दे क्या रही है? कमर तोड़ महंगाई, कोरोना की मार मैं नहीं मानती देश के किसी घर ने नहीं झेली हो। अगर आपने नहीं झेली, आपके दोस्त रिश्तेदारों ने झेली है। सड़कों पर लोग मरे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। मुझे भी याद है जम्मू के लिए लोगों ने मुझे फोन किए, मैंने यहाँ के लोगों के लिए भी फोन किया। पूरे देश में अगर कोई काम कर रहा था तो कांग्रेस का संगठन काम कर रहा था। लगातार लोगों के घर ऑक्सीजन दवाई आम जनता काम कर रही थी, लेकिन ये सरकार गायब थी। आप ढूंढ नहीं पा रहे थे इनके जनप्रतिनिधियों को। लगातार कांग्रेस का लक्ष्य है हर व्यक्ति की बात को सुनकर आम जन के लिए काम करना। इसीलिए लगातार
कांग्रेस ये कहती आ रही है कि आप देखिए, साथ दीजिए। आपकी लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, आपके घर की बात कर रही है कांग्रेस, साथ दीजिए। आइए जुड़ते हैं 4 सितंबर को इस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में और उठाते हैं देश के जन जन की आवाज। आज जिस तरीके से युवा बेरोजगार है, उसकी चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारे भाई दिल्ली एआईसीसी से आए हैं। आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे बेरोजगारी के बारे में कि किस तरीके से युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉली जी। डॉली जी आपसे एक सवाल है कि सवाल इसके बाद सवाल 5 मिनट के बाद आप सवाल ले लीजिए। जरारिया जी, देवांशी जी, मैंने पहले ही बताया आपको, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ये भी है। जी जैसा कि आप सबको कष्ट दिया गया है कि 4 सितंबर को और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रव्यापी बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाना है, महंगाई पर हल्ला बोल। ऐसा ही एक प्रदर्शन पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में हम लोगों ने राजस्थान में किया था, जब हमें दिल्ली में परमिशन नहीं मिली थी। इसके अलावा निरंतर राहुल गांधी जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता महंगाई को लेकर निरंतर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। 5 अगस्त को दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें राहुल गांधी जी समेत 60 से ज्यादा सांसदों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इसको आगे ले जाकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 4 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि भारतीय लोकतंत्र के जो मूलभूत ढांचे पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं और निरंतर जो जन समस्याओं के जो जन मुद्दे हैं उनको ध्यान से भटकाकर गैर जरूरी मुद्दों पर जनता का ध्यान लिया जा रहा है। बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा अधिक है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, यह संसद में बयान दिया गया है, लिखित जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा कि पिछले 8 वर्षों में 22 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया। उसमें से केवल ये सरकार 8 सालों में केवल 7,22,000 युवाओं को रोजगार दे पाई है। यह स्थिति तब है जब मोदी जी ने वादा किया था कि वो अगर सरकार सत्ता में आते हैं तो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ को तो दे नहीं पाए, केवल 8 वर्षों में केवल 7,22,000 लोगों को रोजगार दिए। ये लोग बात करते थे मेक इन इंडिया की, जीएसटी गलत लगाकर पूरा लघु और सूक्ष्म उद्योग तबाह कर दिया गया है। यह बात करते थे स्टार्टअप इंडिया की। आज भारत की जो स्टार्टअप कंपनीज है उन्होंने 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी की आर्थिक नीतियां पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी हैं। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जनता की लड़ाई है और कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते देश में इकलौती ऐसी विपक्षी पार्टी है जो जनता के मुद्दों पर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है। तो आपसे निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जो जनता का मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, ये सरकार चाहे जितना भी भटकाने का प्रयास करे इस मुद्दे से, लेकिन हम लोग इस मुद्दे पर स्टिक रहें। 4 सितंबर के बाद इसी मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा भी है, उसमें भी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है और वो ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट अभी तक नहीं हुआ जो हम करने जा रहे हैं। तो ये 4 सितंबर की रैली उसका एक प्रोलॉन्ग वर्जन है, उसके आगे 7 सितंबर के लिए हम जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। अब जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। डॉली जी आपसे सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस में ऐसा क्या हो रहा है जो कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और हम यहाँ महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने आए हैं, क्योंकि इस समय देश की जनता के महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे सबसे बड़े हैं। मैं मानती हूँ आपका घर भी इस चीज से जूझ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये मुद्दा आज सबसे बड़ा है और हमें, मुझे लगता है, इस प्रेस वार्ता को महंगाई और बेरोजगारी पर रखना चाहिए, ताकि देश के जन जन की आवाज को हम उठाएं। आपको लगता है कि बड़े-बड़े नेता पार्टी छोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी? देखिए, मैंने क्या कहा, ये एक बहुत बड़ा परिवार है, ये एक बहुत बड़ा परिवार है और मुझे लगता है जनता के मुद्दे आज सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। महंगाई से आज सबकी कमर टूट रही है और आप
इस बात को समझिए, जानिए कि देश में ये सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, और इसी बात के लिए हम रैली कर रहे हैं 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में। इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और मैम, जो जनता की लड़ाई लड़ता है वही नेता बनता है। सर जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। जहां 2014 में जहां पे मोदी जी की सरकार आई थी, इससे पहले पेट्रोल अगर बोले तो मनमोहन सरकार में 70 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिलता था। जहां पे 150 रुपए बैरल होता था तो भी 70 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था। अगर आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है और कांग्रेस कह रही है कि महंगाई जो है मनमोहन सरकार पर सही थी, तो क्या वजह है कि कांग्रेस के अंदर ही इतना जो है, विपक्ष की बात तो बात की बात है, लेकिन अंदर ही इतना गोमचोल मचा हुआ है कि अंदर जो आपस में जो कांग्रेस के अंदर रहा, कहीं ना कहीं वो जो विपक्ष का रूप जो कांग्रेस को देना चाहिए वो पूर्ण तरह से दे नहीं पा रही कांग्रेस। देखिए, मैं समझती हूँ आप सब यहाँ हर विषय के जानकार हैं, क्योंकि आप प्रेस से आते हैं। आप मुझे एक नेता का नाम बताइए पूरे देश में, राहुल गांधी के अलावा, जो आज बढ़ती महंगाई पर चर्चा कर रहा हो, जो बेरोजगार युवा की लड़ाई लड़ रहा हो, जो उज्ज्वला गैस योजना से पीड़ित महिलाओं की बात कर रहा हो। अगर उस चीज पर गिरफ्तारी दिल्ली में लगातार कोई दे रहा है, प्रदर्शन कोई कर रहा है, तो एक नेता है वो राहुल गांधी। और मुझे लगता है इस समय हम सबको उनका साथ देकर देश की जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष को भी अब चुनना है तो किसको देखते हैं आगे? देखिए, ये कांग्रेस का एक चुनाव है। जिस तरीके से नॉमिनेशन की प्रक्रिया रखी गई है, तो किसी को भी नॉमिनेशन फॉर्म भरने का हक है। देखते हैं किन किन के नॉमिनेशन आएंगे और कौन जीतकर अध्यक्ष बनेगा। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी जी ने साफ कहा है, और उन्होंने 2019 में यही कहकर इस्तीफा दिया था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहता हूं। तो देखिए कौन कौन नॉमिनेशन भरता है। दो छोटे से सवाल है हमारे। एक तो ये कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर, और the questions have been raised regarding the transparency by Anand Sharma. So where you want that we should show a kind of a confidence towards the party as well. But your own people are raising questions, saying there is no transparency regarding the electoral votes, there is no transparency about the people have not been informed about that. तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? See, you give me one family, you know, जिसके अंदर लड़ाइयाँ नहीं होती, झगड़े नहीं होते, लेकिन परिवार है, चलता रहता है और चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कोई रूठेगा, कोई मनेगा, कोई आगे जाएगा। तो मुझे लगता है जनता के मुद्दे के लिए हर पार्टी यहाँ खड़ी है, और हम जनता के मुद्दों पर यहाँ बैठे हैं और उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और आप भी हमारा साथ दीजिए। मैम, गुलाम नबी आजाद अगर यहाँ पर आकर जम्मू में एक नया यूनिट अपना तैयार करते हैं, कितना नुकसान जो है, क्योंकि कई नेता कांग्रेस के वैसे ही पार्टी जो छोड़ चुके हैं, और आने वाले दिनों में कुछ और भी गुलाम नबी आजाद के साथ जो यूनिट रहेगा, क्या लगता है कांग्रेस को इससे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में कितना नुकसान हो सकता है? आज का मुद्दा गुलाम नबी आजाद जी नहीं है। उनके मुद्दे पर पार्टी ने ऑलरेडी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दे दी गई हैं। आज का जो देखिए, ये आज का मुद्दा है। एलपीजी के दाम 2014 में थे 410, 2022 में है 1053 से 1240। पेट्रोल का दाम आप देखिए 40% तक बढ़ गया, डीजल का दाम 75% बढ़ गया, सरसों के तेल का दाम 122% बढ़ा, आटे का दाम 81% बढ़ गया, दूध का दाम 71% बढ़ गया। मैं समझती हूँ सबके घर को प्रभावित कर रहा होगा। तो ये मुद्दा है।